तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहाँ कि हम आपको पढ़ा रहे थे भौतिक भूगोल के अध्ययन की सीरीज में हम लोगों ने यूनिवर्स के बारे में जाना था। ग्रहों की संरचना कैसे हुई, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। हम ग्रहों का अध्ययन कर रहे थे, यानी कि ग्रहों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमारा 7 ग्रहों तक हमने देख लिया था। 8वां हमारा जो ग्रह है वरुण, वो रह गया था। उसमें लाइट चली गई थी तो वो वीडियो पूरी नहीं बन पाई थी। आज उसको कवर करते हैं और उससे आगे बौने ग्रह क्या होते हैं, और फिर सारे ग्रहों का एक साथ उनके परिक्रमण का समय और उनके घूर्णन का समय एक ही टेबल पे हम लोग देखेंगे। आज की क्लास में हम लोगों को इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ना है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आ जाइए, हम शुरू कर लेते हैं अपने वरुण ग्रह के बारे में जानेंगे। हेडिंग डाल लेते हैं, वरुण हेडिंग डाल देना है हमें। वरुण ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं हम। इसकी खास बातें क्या है? वरुण ग्रह ग्रह जो है वो आकार की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर ये क्रम में देखा जाए, सूर्य से बढ़ते क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में, तो ये दूरी के क्रम में तो ये 8वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? ये 8वें स्थान पे आता है। 8वें स्थान पे आता है। 8वें स्थान पे आता है। इस ग्रह की खोज जॉन गार्ले ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? इसकी जो खोज है, इस ग्रह की खोज जॉन गार्ले नामक वैज्ञानिक ने की थी। जॉन गार्ले ने की थी। इसका घूर्णन समय क्या है? इसका घूर्णन समय इसका घूर्णन का समय क्या है? तो ये 16 घंटे में, ये 16 घंटे में अपने अक्ष पर अपने अक्ष लिखना था। 16 घंटे में अपने अक्ष पर घूम लेता है। 16 घंटे में अपने अक्ष पर घूम लेता है। सूर्य का चक्कर लगाने में इसे कितना समय लगता है, ये भी देख लेते हैं। सूर्य का चक्कर लगाने में सूर्य का चक्कर लगाने में इसे 165 वर्ष लगते हैं। 165 वर्ष का समय लगता है। 165 वर्ष का समय लगता है, क्योंकि ये सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे आखिरी पे है या सबसे दूर है। इसीलिए यह ग्रह ठंडा ग्रह, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। इस तक सूर्य का जो प्रकाश है वो ज़्यादा नहीं पहुंचता, बहुत ही कम पहुंचता है, इसलिए ये ठंडा ग्रह भी है। इसके 14 ज्ञात उपग्रह हैं। इसके ग्रह कितने हैं? इसके 14। इसके उपग्रह कितने हैं? इसके 14 उपग्रह हैं। इसके 14 उपग्रह हैं। यह हमें कैसा दिखाई देता है? ये हमें हरे नीले रंग का दिखाई देता है। हरे नीले रंग का दिखाई देता है। हरे नीले रंग का दिखाई देता है। ये वरुण ग्रह के बारे में जानकारी थी। इससे पहले हमने सारे ग्रहों के बारे में देखा है। वरुण ग्रह में आकार की दृष्टि से
ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर सूर्य से दूरी के क्रम में देखा जाए तो ये 8वें स्थान पर आता है, यानी कि ये जो ग्रह है ये दूरी के उसमें 8वें स्थान पर है। सूर्य से क्रम में 8वें स्थान पर है। उसके बाद इसकी खोज किसने की थी? तो जॉन गार्ले ने इसकी खोज की थी। घूर्णन का समय कितना है? तो ये लगभग 16 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाता है। सूर्य की परिक्रमा करने में से कितना समय लगता है? तो सूर्य की परिक्रमा ये लगभग 165 वर्ष में कर पाता है। सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में कर पाता है। उसके बाद इसके 14 ज्ञात उपग्रह भी हैं। इसके 14 ग्रहों की खोज हुई है, यानी कि इसके 14 उपग्रह भी है। यह हरे और नीले रंग का दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है ट्राइटन। कौन सा उपग्रह है? ट्राइटन। ट्राइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ये क्या है? ये उपग्रह है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ये 8 ग्रह थे। आई होप आप लोगों को ये 8 के बारे में विस्तार से हमने बताया है। बहुत अच्छी आपको ये सब समझ में आया होगा अच्छे से। तो आगे बढ़ जाते हैं। बौने ग्रह क्या होते हैं उन्हें देखेंगे हम आगे। देखेंगे हम बौने ग्रह क्या होते हैं। इसको हम पूरी तरह से साफ कर दें। अब हमें पढ़ना है बौने ग्रह क्या कहलाते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं बौने ग्रह। एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। ये जो संस्था है ये नए नए नियम, ये जो संस्था है वो अंतरिक्ष के मतलब कार्यक्रमों या अंतरिक्ष के नियमों का निर्धारण करती है। इसने अभी 2006 में एक नई परिभाषा दी थी, जिसके अंतर्गत इसने परिभाषा दी कि मतलब बौने ग्रह किन ग्रहों को कहा जाएगा। तो इसने कहा ऐसे ग्रह जो सूर्य का एक निश्चित मार्ग में, एक निश्चित परिपथ में सूर्य का चक्कर नहीं लगाते हैं। ऐसे ग्रह जो सूर्य का एक निश्चित परिपथ में चक्कर नहीं लगाते हैं, चक्कर नहीं लगाते हैं, आकार में छोटे हैं, आकार में छोटे हैं, ऐसे ग्रहों को आकार में छोटे हैं, ऐसे ग्रहों को बौने ग्रह की सूची में, ऐसे ग्रहों को बौने ग्रह कहा जाता है। ऐसे ग्रहों को बौने ग्रह कहा जाता है। ऐसे ग्रहों को बौने ग्रह कहा जाता है। आपने सुना होगा 2006 में जो एक नई परिभाषा दी है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने, उसने प्लूटो एक ग्रह था, प्लूटो था, एक मिनट, प्लूटो जो ग्रह था, जो 9वां ग्रह कहलाता था सौरमंडल का, जो 2006 की नई परिभाषा आई है, इससे प्लूटो को बौने ग्रह की सूची में डाल दिया गया। बौने ग्रह की सूची में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो प्लूटो है ये अन्य ग्रह की कक्षा को काटता था, यानी कि जैसे मान लो प्लूटो की ये कक्षा है, प्लूटो इस तरह से सूर्य का अध्ययन, ये सूर्य है, प्लूटो इस तरह से जा रहा था, तो ये एक ग्रह की कक्षा को इस प्रकार से ऐसे काटते हुए ऐसे प्लूटो जाता था। ये एक ग्रह की कक्षा को काटता था, इसलिए इसे क्या कहा, इसलिए इसे बौने ग्रहों की सूची में डाल दिया गया कि प्लूटो
पूर्ण रूप से ग्रह नहीं है। ये कैसा ग्रह है? ये बौना ग्रह है। बौने ग्रह की सूची में बौने ग्रह की सूची में डाल दिया गया। ये बौने ग्रह कहलाते हैं, जिनके अपना मार्ग नहीं, अब जिनका अपना एक मतलब नियमित मार्ग नहीं होता है, जो नियमित परिक्रमा नहीं करते हैं, अपने मार्ग से भटकते रहते हैं इधर उधर। कभी इसी ग्रह को भी कोई ग्रह खींच लेता है। अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ज़्यादा उनमें नहीं होती है कि छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को अपनी ओर खींच सकें, या इनमें गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, जिससे ये कि अपना जो रूप है, अपना जो स्वरूप है, वो गोलाकार में नहीं ले पाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें बौने ग्रहों का दर्जा दिया जाता है, या इन्हें बौने ग्रह कहा जाता है। बौने ग्रहों का मतलब है कि ग्रह में जितनी खास बातें होनी चाहिए वो इनमें नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें बौने ग्रह कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं, आगे हम सभी ग्रहों के बारे में। तो एक तालिका बना लेते हैं, इस प्रकार से खींच लेंगे हम। यहाँ हम लिखेंगे ग्रह, यहाँ लिखेंगे उनके घूर्णन का समय, यहाँ पे हम लिखेंगे सूर्य का परिक्रमण करने में कितना समय लगता है। तो हम यहाँ डाल देंगे ग्रह, उसके घूर्णन की अवधि, घूर्णन की अवधि और परिक्रमण की अवधि। परिक्रमण की अवधि, परिक्रमण की अवधि। जैसे हम देख लेते हैं पहले बुध, ये फर्स्ट है। बुध के बारे में, बुध अपने अक्ष पर कितने उसमें घूम लेता है? तो ये घूम लेता है 58.65 घंटे में ये अपने अक्ष पर घूम लेता है। सूर्य का चक्कर लगाने में इसे कितना समय लगता है? तो सूर्य का चक्कर लगाने में इसे 88 दिन का समय लगता है। इसके बाद आता है शुक्र, इसके बाद आता है शुक्र ग्रह। ये अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेता है? तो ये लेता है 243 दिन। तो लेता है ये अपने अक्ष पर घूमने में 243 दिन लेता है, और 200 यहाँ पे 225 दिन में ये सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। यानी कि अपने अक्ष पे है वो ज्यादा मतलब बहुत ही स्लो घूमता है, और सूर्य का चक्कर जल्दी लगा लेता है। उसके बाद तीसरा ग्रह आती है हमारी प्यारी पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वी अपने अक्ष पर उड़न में कितना समय लेती है? 23 घंटे लेती है, 23 घंटे लेती है, 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट का समय लेती है। और इसका सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन, सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट। उसके बाद चौथे पे लिख लेते हैं हम। चौथे नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? मंगल। मंगल कितना समय लेता है? तो मंगल ग्रह अपने अक्ष पर घूमने में लेता है 24 घंटे, 24 घंटे 37 मिनट, 24 घंटे 37 मिनट। सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेता है मंगल ग्रह? तो इसको लगते हैं 687 दिन, 687 दिन में यह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इसके बाद 5वें नंबर पे आ जाते हैं हम। 5वां है बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति जो ग्रह है अपने अक्ष पर 9 घंटे 55 मिनट में घूम जाता है। 9 घंटे 55 मिनट, 9 घंटे 55 मिनट। सूर्य का चक्कर लगाने में से कितना समय लगता है? सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लगता है? इसे लगते हैं 12 वर्ष। कितना समय लगता है? सूर्य का चक्कर लगाने में इसे 12 वर्ष का समय लगता है। 6वें नंबर पे हम देख लेते हैं किसके बारे में हमने 6वें नंबर पे पढ़ा था। 6वें नंबर पे पढ़ा था हमने शनि, जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह भी हैं। शनि के बारे में पढ़ा था।
शनि अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेता है? तो ये लेता है 10 घंटे। अपने अक्ष पर 10 घंटे लेता है। 10 घंटे 40 मिनट में शनि अपने अक्ष पर घूम जाता है। और इसे सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का चक्कर लगाने में इसे लगभग 29 वर्ष कितने लगते हैं? 29 वर्ष लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। 7वें नंबर पर हमने पढ़ा था अरुण के बारे में। अरुण ग्रह, अरुण जो है वो अपने अक्ष पर कितने उसमें घूम जाता है? तो ये लेता है 17 घंटे। 1 मिनट। 17 घंटे 14 मिनट। 17 घंटे 14 मिनट लेता है ये। 17 घंटे 14 मिनट। और यहाँ पे इसको सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो इसे लगते हैं 84 वर्ष। इसे लगते हैं 84 वर्ष। उसी के साथ 8वें नंबर पे हमने आज पढ़ा था वरुण ग्रह के बारे में। वरुण ग्रह अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाता है? इसको लगते हैं अपने अक्ष पर घूमने में 16 घंटे। 16 घंटे। और इसे पूरा एक चक्कर लगाने में लगभग कितना लगता है? 165 वर्ष। 165 वर्ष। ये यहाँ से इस तरह से ये क्या है? सूर्य से दूरी बढ़ने का क्रम। सूर्य से दूरी के क्रम में सूर्य से दूरी के क्रम में ये ग्रह लगे हुए हैं। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। ये हम लोगों ने देखा है अभी अभी। बुध को कितना समय लगता है अपने अक्ष पर घूमने में? अपने अक्ष पर मतलब एक बार अपने अक्ष पर रोटेट करने में कितना समय? तो 58 घंटे लगता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे कितना समय लगता है? तो 88 दिन लग जाते हैं। शुक्र अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेता है? 243 दिन लेता है। साथ ही सूर्य की परिक्रमा में कितना समय लेता है? वो लेता है 225 दिन। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूम लेती है? तो 24 घंटे 56 मिनट। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। उसके बाद मंगल 24 घंटे 37 मिनट पर 37 मिनट में अपने अक्ष पर घूम लेता है। इसी के साथ ही इसे मतलब उसका सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का चक्कर लगाने में ये 687 दिन लेता है। बृहस्पति 9 घंटे 55 मिनट में अपने अक्ष पर घूम लेता है। और इसे लगभग सूर्य का चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगते हैं। शनि अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में घूम लेता है। और इसे लगभग सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? इसे लगते हैं 29 वर्ष। अरुण 17 घंटे 14 मिनट में अपने अक्ष पर घूम जाता है। और लगभग इसे सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? वो समय लगता है इसे 84 वर्ष। वरुण अपने अक्ष पर कितने समय में घूम लेता है? तो 16 घंटे। और इसे लगभग सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? लगभग 165 वर्ष। ये हो गया। इसके साथ हमें कुछ चीजें और देखनी है। हमने ये इसका घंटा लगाने का समय देख लिया। अब हम देख लेंगे कौन से ग्रह पे कौन कौन सी गैस उपस्थित है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेंगे। हम ये बीच वाला मिटा रहे हैं, बाकी हमें तालिका ऐसे ही चाहिए। हम इसको मिटा लें, उसके बाद अपना आगे देखेंगे। ये साफ कर लें इसको। चलिए, हमको ये भी मिटाना है। ठीक है। वो बेल्डिंग कर दें यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे, हम लिख लेंगे गैस। केवल एक ही खाना बहुत है हमारे लिए। इसमें लिख लेते हैं गैस है। और बीच वाली लाइन को हम
मिटा लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे कि बुध ग्रह पे कौन कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये वायुमंडल बुध ग्रह पे जो है वो वायुमंडल रहित क्षेत्र है। वायुमंडल रहित, क्यों वायुमंडल रहित है? क्योंकि ये सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। यहाँ सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज्यादा होता है। सूर्य से जो मतलब वो आता है तो सौर तूफान आते हैं, उससे सौर बुध ग्रह पे वायुमंडल नहीं रहता, इसलिए ये वायुमंडल रहित क्षेत्र है। हाइड्रोजन का हल्का आवरण है इस पे। क्या है? हाइड्रोजन का हल्का आवरण। हाइड्रोजन का आवरण, हाइड्रोजन का आवरण। उसके बाद शुक्र ग्रह पे कौन कौन सी गैस पाई जाती है, तो CO2 और इसके साथ मिलती है SO2। CO2 और SO2 गैस पाई जाती है। पृथ्वी पे आपको कौन कौन सी गैस मिलती है, तो नाइट्रोजन N2, N2 के बाद O2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन मिलती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। और कौन सी गैस पृथ्वी पे पाई जाती है, तो उसके बाद अन्य गैसें भी पृथ्वी पर देखने को मिलती हैं या पृथ्वी पे पाई जाती हैं। मंगल ग्रह पे कौन कौन सी गैसें हैं, मंगल ग्रह पे CO2 है, उसी के साथ N2 है और उसी के साथ है आर्गन गैस भी पाई जाती है। बृहस्पति पर कौन सी गैस है, बृहस्पति पे He मतलब कि हीलियम, उसके बाद H2 यानी कि हाइड्रोजन, और उसके बाद CH, इसके साथ ही पाई जाती है CH4, और उसके बाद आता है NH3 यानी कि मैथेन भी पाई जाती है और अमोनिया भी पाई जाती है। शनि ग्रह पे कौन कौन सी गैस है, तो शनि पे NH3 के बाद CH2, CH4, H2 और He भी पाई जाती है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है और He हीलियम गैस भी पाई जाती है। अरुण ग्रह पर कौन सी गैस है, He और CH4, H2, He और CH4। वरुण ग्रह पे कौन सी, तो CH4, वरुण ग्रह पे CH4 पाई जाती है। इसके साथ ही H2 और He, ये आपको याद रखना है। जैसे बुध ग्रह जो है वायुमंडल रहते क्षेत्र है, क्यों नहीं रहता, सूर्य के सबसे निकट ग्रह स्थित है। ये सूर्य से जो वो आते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, सौर तूफान जो आते हैं, उससे इस पर वायुमंडल नहीं रह पाता है, इसका वायुमंडल बह जाता है। ये हाइड्रोजन का छोटा सा हाइड्रोजन गैस का हल्का आवरण है। शुक्र ग्रह पे कौन सी गैस है, शुक्र ग्रह पे ये कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। पृथ्वी पर N2 पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन गैस पाई जाती है। बृहस्पति पर हीलियम, हाइड्रोजन, CH4 यानी कि अमोनिया और NH3 यानी कि मैथेन। शनि ग्रह पर NH3, CH4, H2 और He। अरुण ग्रह पर H2, He, CH4 और वरुण ग्रह पर CH4, H2 और He। ये सारी गैसें इन सारे ग्रहों पे पाई जाती हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आज की क्लास को यहीं एंड रहने दें क्या, शायद आज समय हो गया है, इतना टाइम नहीं। चलिए आज की क्लास में हमने इन सब चीज़ों को जाना। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और आपको ये क्लास कैसी, आपको ये जो वीडियोज़ हैं वो कैसी लग रही हैं, आप कुछ पढ़ पा रहे हैं, आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जितने ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारा ये रूरल इंडिया का, अपने ग्रामीण क्षेत्र का जो चैनल है वो बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुँचे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।